बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी लोगों को पता चल चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उसके ऊपर, वीज़ा कैसे लगा, क्या मामलात हुए, इनके साथ क्या सवाल जवाब हुए, इन्होंने किस तरह का इंटरव्यू दिया, क्या सारे मामलात हुए। कासियों का मकसद ये है कि आप तमाम लोगों को बताया जाए कि ये जो वीज़ा है ना, ये लोगों को लग रहा है कि आसान वीज़ा है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, ये हम लोगों को पता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। मौलवी साहब को काबू कर लिया अगेन आज, और बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी लोगों को पता चल चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उसके ऊपर, वीज़ा कैसे लगा, क्या मामलात हुए, इनके साथ क्या सवाल जवाब हुए, इन्होंने किस तरह का इंटरव्यू दिया, क्या सारे मामलात हुए। कासिम भाई वज़ीराबाद ऑफिस से आज आए हुए हैं लाहौर, चूँकि हमने पासपोर्ट कलेक्ट करना था, पासपोर्ट ले लिया है। एक बड़ी जो ट्रीट है वो मौलवी साहब को पड़ गई है, ठीक है, और अभी हमने जो है वो ट्रीट लेने जाना है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आप तमाम लोगों को बताया जाए कि ये जो वीज़ा है ना, ये लोगों को लग रहा है कि आसान वीज़ा है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, ये हम लोगों को पता है, और मौलवी साहब को भी पता है कि जिनका 25 मिनट से ज़ायद का इंटरव्यू हुआ है। 25 मिनट से ज़ायद का इंटरव्यू का मतलब क्या है कि आपने अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, बतानी है, और उसके बाद उनको सेटिस्फाई भी करना है कि वाकई मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इनकी फेस वैल्यू है, ये वहाँ पे गए हैं, इनको वीज़ा आज ये अगर शायद यूके का वीज़ा अप्लाई करते तो इनको नहीं मिल सकता था ड्यू टू पेपर सबमिशंस, और बहुत सारे मामलात में अमेरिका में ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे शख्सियात भी हैं जिनका अमेरिका का वीज़ा नहीं लगता, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। अब बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू वाले लोग भी आते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, उनका यूके का वीज़ा नहीं लग रहा होता, उनका शेंजन वीज़ा नहीं लग रहा होता। लेकिन मौलवी साहब का वीज़ा हमने इनसे वादा किया हुआ था, स्पेशली इनकी जो एप्लीकेशन है वो रेडी की गई। कासिम भाई ने बड़ा उसके अंदर किरदार अदा किया, एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखा। इनकी जो सच्चाई पे मबनी सारी की सारी चीज़ें थी प्रोफाइल के हवाले से, वो हमने सारी की सारी उसके अंदर एप्लीकेशन में पुट की, उसके अंदर सारा कुछ बताया गया। बाकी तो हम उस्मान भाई के साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि इनके साथ इंटरव्यू में क्या हुआ। और सबसे खुशी की बात यह थी कि इनके वहाँ से निकलने से पहले ही इनका वहाँ पे जैसे ही वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, अप्रूव होने के बाद ये अभी शटल सर्विस पे वहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने मेरे साथ भी प्रैंक किया, कासिम भाई के साथ भी किया। मुझे बाद में वहाँ से लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई कि यार मौलवी साहब का वीज़ा लगा, अभी हमने सोशल मीडिया पे दिया नहीं था, लेकिन चूँकि मौलवी साहब थे तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इनको देखा और मुझे कॉल्स वगैरह कर दी। बहरहाल अब मौलवी साहब के साथ जो 25 मिनट का इंटरव्यू हुआ है वो बहुत टफ इंटरव्यू हुआ है, वो कोई आसान इंटरव्यू नहीं था। और इसके अंदर अब कुछ नई चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो गई हैं यूएसए वीज़ा के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप तमाम लोगों के लिए जानना। वो क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हर कंसल्टेंट के पास केस लगे हुए हैं यूएसए के, और मैं चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बाकी सारे कंसल्टेंट्स को भी मिले। इसी तरह मौलवी साहब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, कासिम भाई भी बताएंगे, ये चूँकि इनके साथ गए हुए थे, इन्होंने सारे वहाँ पे मामला देखे और लोगों के साथ बातचीत हुई कि आजकल वहाँ पे यूएसए एम्बेसी में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी लंबी मेरी बातचीत हो गई है, मौलवी साहब के साथ आपकी बातचीत करवाते हैं। मौलवी साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आपको खुशी कितनी है। अन्नी ना डाल देना, लेकिन यही यार बहुत खुशी है। हाँ। वैसे मेरे एक ना माइंड में एक चीज़ बैठी हुई थी कि यार ये ना मुश्किल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मैंने ना इसको ले लिया हुआ था कि यार ये नामुमकिन काम है। हाँ। तो ज़रूरत ही नहीं है अप्लाई करने की। बिल्कुल ऐसी है। ये तो कासिम भाई और अली भाई ने जो है ना एफर्ट किया है, वो कहते हैं यार ये छोटे छोटे कंट्रियों में घूमना फिरना, यार ये आपकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं कर रहा, हम चाहते हैं कि आप अमेरिका में जाएं। मैं कह यार सानू किन्ने वीज़ा देना है? वो कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं ना, क्या कर रहे हैं आप? तो मेन पॉइंट जो है ना, अक्सर क्या करते हैं, कहते हैं ना दाइयां कोलों ढिड नहीं लुकदे। तो जेडे जिनका ये फील्ड होती है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, यो मेरी तो भाजी मैं उत्थे गया, मेरी इन्नी बैंक स्टेटमेंट है, मेरा फलाना है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात हो वो शेयर करो कि ये मेरे मामलात हैं, मेरी ये स्टेटमेंट है, मेरा ये बिज़नेस है, या मेरा उस हिसाब से जो है ना इन्होंने आपके जो है ना डॉक्यूमेंटेशन जो है ना आपके रेडी करने हैं,
उस हिसाब से जो है ना आपकी फाइल बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही अली भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। मशवरा देखें जी, वो होता है कि जिससे वाकई दूसरे को भी लगे कि मुझे अच्छा मशवरा दिया गया, सही मशवरा दिया गया है, और मशवरा अगर वो बिल्कुल कामयाब हो जाए तो फिर तो सारे मामला बेहतर हो ही जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब अगर मैं इनकी सबमिशन करवा देता, शेंजन वीज़ा की करवा देता, 2 मुल्कों की 3 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, बाकू ये गए हुए थे, दुबई का टूर इनका करवाया गया था, मालदीव्स का करवाया गया था, सऊदी अरेबिया जाते रहते हैं उम्रा करने के लिए माशाल्लाह, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं थी कि जहाँ पे ये गए हुए हों। शेंजन वीज़ा करते तो वो हमारा एक डिसीजन गलत होता, हम यूके का वीज़ा करते तो शायद वो भी एक डिसीजन हमारा गलत होता। हमने इनको वहाँ से शुरुआत करवाई जहाँ पे हमें ये पता था कि ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, चूँकि इनका केस बहुत अच्छा है, मामला इनके अच्छे हैं, स्टेबल हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, सोशल टाइज़ हैं, फाइनेंशियली ठीक हैं, तो इनका बनता यही था कि अमेरिका का ही इंटरव्यू दें। और दूसरा ये कि जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस इनका यहाँ पे आपने देखा हुआ है, पाकिस्तान में शायद ये पहले वो बंदे थे जिन्होंने लड़कों में 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स को क्रॉस किया था, तो कॉन्फिडेंस तो इनका वैसे ही बहुत ज़्यादा था। तो हमें और कासिम भाई को, मुझे और कासिम भाई को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये जब इंटरव्यू में जाएंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू देंगे। लेकिन जिस तरह से ये इंटरव्यू देकर आए और इन्होंने बताया है कि वहाँ पे इंटरव्यू में ये सवाल हुए और 25 मिनट से ज़ायद का इंटरव्यू किया गया है, वो सबसे अहम बात है सुनने की। उसमें से भी हम सिर्फ चंद एक पॉइंट आपको जो है वो इनसे पूछ के बताएंगे कि वहाँ पे इन्होंने अपनी कौन सी प्रोफाइल दिखाई, क्या चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिस्कस हुई। मौलवी साहब, वहाँ पे जब आप गए हैं, आपने उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, आपने उर्दू में इंटरव्यू दिया है कि इंग्लिश में दिया? पहले मैंने जाते ही जब इंग्लिश में बोला ना गुड मॉर्निंग जी, तो उन्होंने सोचा कि शायद इंग्लिश में ही बात करेंगे। अच्छा। जब उन्होंने बोला ना, इंग्लिश में ही पूछा मुझे, व्हाई यू आर गोइंग टू अमेरिका। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बोला कि समझ तो आ गई मुझे, सही, लेकिन मैंने उनको बोला मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। सही। फिर वो हंसना शुरू हुआ, फिर ट्रांसलेटर बुलाया उन्होंने। अच्छा। पहला क्वेश्चन ही उनका यही था कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। सही है। ठीक है, बस मैंने फिर उनको यही जवाब दिया कि जैसा कि मेरी फील्ड है, मैं एक क्रिएटर हूँ। तो मैंने उनको बोला मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं वहाँ जाकर वीडियोस बनाना चाहता हूँ। मेरे फ़ैन चाहते हैं कि सारी दुनिया वहाँ अमेरिका में जाके वीडियोस वगैरह बनाती हैं, शूट करती हैं, तो आप क्यों नहीं करते? तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ पर जाकर वीडियोस वगैरह बनाऊँ। फिर वो मुझे कहते हैं, बस फिर इसी तरह जो है ना, फिर वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उन्होंने बोला कि आप कहाँ किस पे एक्टिव हैं, क्या है क्या नहीं, जैसे जैसे मुझसे स्टेप बाय स्टेप वो सवालों में इतना कि मुझे उन्होंने उलझाया कि हर क्वेश्चन का जब जवाब देता था, उस जवाब में वो अगला सवाल पैदा कर देता। अच्छा। हाँ, जैसे सपोज आपसे एक सवाल किया गया जो आप बता रहे थे, हाँ, कि ये कईवी है, क्या है वो? किवाई कवाई का पूछा, ये कवाई कौन सी बला है? ये कवाई कौन सी बला है? मैं कि ये पाकिस्तान में थी, सारी इसको खरीद लिया गया मैं यूएई ने। अच्छा, ये आपने पूरा एक्सप्लेन किया? मैंने एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं दिखाएं आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स? हाँ, मैं लेके गया हुआ था। अच्छा, मैं दिखाए, आपने उनको डॉक्यूमेंट दिखाया कि ये कवाई, इसके ऊपर भी मैं एक्टिव हूँ, और उसको कवाई का नहीं पता था वीजा? नहीं पता था। एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ अली भाई, इंटरव्यू से एक दिन पहले उस्मान भाई को मैंने हमने ऑफिस में बुलाया, जैसा कि आपने बताया था कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स इनके साथ भेजने हैं। तो लोग यही समझते हैं कि यूएसए एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस पे होती है। आपने इससे पहले भी एक वीडियो में लोगों को बताया कि अब ये थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, अब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना ये मांग रहे हैं। तो हमने प्रॉपर इनको वही डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन हमने उनको तरतीब ऐसा दिया कि अगर वहाँ एम्बेसी में जाए इनको प्रेजेंट करना पड़े तो इनको कोई मुश्किल ना हो। जैसे इनके जो अकाउंट्स हैं टिकटॉक का, फेसबुक का या यूट्यूब का, हमने उनके भी प्रिंट इनको निकाल के दिए ताकि अगर वो पूछें ये बता सके मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने एक सवाल और भी इनसे ये पूछा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी। अब ये चीज़ जो थी बैंक स्टेटमेंट में इनकी सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं हो रही थी। हमने इनकी जो टिकटॉक से अर्निंग आ रही थी या यूट्यूब से आ रही थी, हमने वो वाली ट्रांजैक्शन इनको निकाल के दी कि आपने ये वाली चीज़ उनको देनी है। तो लोग अक्सर कमेंट्स में ये बातें कर रहे हैं जी ये तो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, लेकिन वो मेरे पास प्रूफ ना होता ना, तो ये चीज़ें तैयार करना किसका काम है? यही काम हमारा है
कि हम हर कस्टमर को उसके यानी कि प्रोफाइल के मुताबिक, उस बंदे की प्रोफाइल के मुताबिक जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हम, अब उस दिन अली भाई दूसरे बंदे का भी वीजा अप्रूव हुआ हमारे, हाँ जी, अलियास खान साहब का वीजा, उनका भी इंटरव्यू आ जाएगा। तो अब उनसे भी उन्होंने देखे, दो बंदे मारे गए, दोनों के वीजे लगे और दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, दोनों ने कह के भेजा था हमने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। और वहाँ पे मैं शटल पे था, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, तो वो जस्ट उन्होंने कहा जी मैं तो कंसल्टेंट ने ये कहा था कि सिर्फ आप अपना ये अपॉइंटमेंट लेटर ले जाएं और कंफर्मेशन लेटर ले जाएं, लेकिन अब वो चीज़ें मांग रहे हैं। तो जब वो मांग रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा काम बनता है कि हम अपने क्लाइंट्स को वो सारी चीज़ें बताएं और उनकी तैयार करके उनके साथ भेजें, ये है हमारा काम। जी। तो मौलवी साहब को हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन हम सिर्फ इनको 10% बता सकते हैं अपनी तरफ से। ये एक सीधी बात है, इनकी प्रोफाइल इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। 25 मिनट का इंटरव्यू अगर आपका होगा ना, तो हमने आपको 5-10 मिनट के इंटरव्यू की तैयारी करवाई भी होगी, और वो भी मेन क्वेश्चंस की तैयारी आपको करवाई भी होगी। ये चीज़ें पूछ सकते हैं, उनमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे कोई भी ना पूछा जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन जो 25 मिनट के इंटरव्यू में इन्होंने अपनी प्रोफाइल, अब चूंकि जब ये मुझे बता रहे हैं, इन्होंने आके बताया कि मेरे से तो इंटरव्यू में ये पूछा गया, ये डॉक्यूमेंट मांगा गया, हमने इनको ये नहीं बताया हुआ कि आपने ये बताना है, इन्होंने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया। देखिए अली भाई, सीधी सी बात है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब हमारे पेपर होते थे तो जो टीचर है वो हमें क्वेश्चन मार करके कहते इसकी भी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, समझते हैं? हाँ जी। अब ये जरूरी तो नहीं है कि टीचर ने हमें ये वाले क्वेश्चन दे दिए हैं, ये क्वेश्चन यही आने हैं। हाँ। ये आप स्टडी कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट भी तो आ सकता है ना। बिल्कुल आ सकता है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये खुद जो है ना वो करनी पड़ती हैं। वो बात सीधी सी यही है कि जो जवाब देना है ना, उसी में से उन्होंने फिर नया सवाल निकाल लेना है। ठीक है, तो आपसे सारा आपकी प्रोफाइल के मुतालिक सवाल हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद आपसे फैमिली से रिलेटेड भी उन्होंने पूछा। जी, सारा पूछा। बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ उन्होंने पूछा। बच्चों के हवाले से भी उन्होंने सारे सवाल जो है वो किए, बहुत सवाल किए। ट्रैवल हिस्ट्री का आपने क्या बताया? उन्होंने कुछ पूछा ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में? ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में मुझे उन्होंने बोला इतनी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? अच्छा, ये देखें, बड़ा अहम सवाल है कि उन्होंने पूछा कि आपकी तो ट्रैवल हिस्ट्री कोई खास नहीं है, छोटे छोटे 1-2 मुल्क हैं, 3 मुल्क हैं, तो आप अमेरिका ही डायरेक्ट क्यों जाना चाह रहे हैं? तो आपने इसका जवाब दिया। मेरा जवाब फिर आप सुनना चाहेंगे? मैं नहीं सुनना चाहूँगा। अच्छा जवाब दिया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया था। वो जवाब जो है ना, वो आपको अली बाबा से ही मिलेगा। जब भी मिलेगा, कासिम भैया मेरे पास आ जाए, आपको जवाब मिल जाएगा कि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, कम हो, तो फिर आपने जो है वो क्या करना है, आंसर देना है, वो आपको अली बाबा के पास आना पड़ेगा। सारी बातें मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। अगर सारी मजीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम आपको लाइव फेस टू फेस बताएंगे। सही। तो मौलवी साहब चलें, ये तो इंटरव्यू आपका वहाँ पे हुआ, बहुत सारी आपकी उनके साथ डिस्कशन हुई, 20-25 मिनट लग गए थे। मैंने बकायदा टाइम नोट किया, पूरा टाइम नोट किया आपने। तो वो टाइप भी साथ साथ कर रहे थे सिस्टम के हर सवाल पे? जो सवाल आपसे पूछते थे आप जवाब देते थे, वो टाइप करता था? एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, तो कंप्यूटर की तरफ ध्यान है। सही है। अच्छा, सही, ठीक है। मैं पूरी देखे ना, जो मैंने देखा है ना, मैं वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। फिर उसके बाद मेरा जो माइंड कहता है ना, वो ये है कि जैसे उनकी इतनी बड़ी जो स्क्रीन लगी हुई है ना, वो हम नहीं देख सकते। मेरा जहां तक माइंड है ना अली भाई, उनकी स्क्रीन में भी कैमरा है। अच्छा, मेरा जहां तक माइंड, मुझे लगता है हमारी हर मोमेंट जो है ना कैप्चर हो रही है, वो कैप्चर हो रही होती है। बिल्कुल सही। वैसे एक बात है अली भाई, जब मुझे उन्होंने बोला ना कंग्रेचुलेशन, जब वो मुझे पेपर दिया, इतना तो मुझे आइडिया हो गया हुआ था कि यार ब्लू पेपर आना ना, तो समझ लो कि वीजा मिल जाएगा। मुझे ज्यादा खुशी पता क्यों हुई यार, और बाकी लोगों को भी तो मिल ही रहे थे, किसी को नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब मैं टर्न हुआ ना पेपर लेके, सारी पब्लिक ने जब मेरे लिए क्लैप किया। अच्छा, क्लैप किया वहाँ पे सबने। ये देखें, ये एक बड़ा अच्छा मोमेंट होता है जब इनको ब्लू पेपर मिला, उन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा, ये ऐसे वापस मुड़े हैं, तो उधर खड़े हुए लोग, जाहिर बात है वहाँ पे सबके सामने सबका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो लोगों ने वहाँ पे क्लैप करना शुरू कर दिया। ये बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए जब रुका हूँ ना, सबने बोला जी 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 क्या कैसा रहा। एक अफसर आया, भाई पीली पर्ची चाहिए, पीली पर्ची चाहिए।
मैं कहा नहीं 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 कह रहा फिर जाओ जाओ। फिर उसके बाद फिर मेरी कैफियत थी साडे पैर ना जमीन उत्ते लग दे साडे पैर। फिर तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं नहीं पीछे मुड़ के वेख्या, अच्छा मैं निकलो इस तो पहला मैंने बात मार लो उड़ा ओ भाई उड़ा तेन गलती ना पर्ची दे मैं निकलो पीछे नहीं मुड़ के वेखना, मैं सुन ही नहीं रहा, मेरे कान बंद ने। अच्छा हाँ लेकिन मेरे चेहरे से जो है ना, देखो मैं किसी को बोला भी नहीं है मेरा वीजा लगा या नहीं लगा। जैसे मैं गेट से बाहर जा रहा हूँ, हाँ मेरे फेस की तरफ देखते थे, हाँ। कंग्रेचुलेशन सर। अच्छा मैं क्या है, मैं मेरे मुंह तो लिखे है। अच्छा यकीन करें आप, वहां पे जितने भी लोग हैं ना, आप फेस से आइडिया लगा लेंगे ये हाँ। कि ये वीजा इसका लगा हुआ है या नहीं लगा। नहीं तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ, ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? फिर मैं देखा ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था ना हाँ कि यार हर बंदा जज करी जा रहा है, जो मैं कासिम भाई को चला गया, इन्होंने भी जज करना है। तकरीबन 1 घंटे से इनका इंतजार कर रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के ना कैमरा ऑन करके ना कि कब ये गेट से बाहर आया हम कैप्चर करें। तो हम अच्छा। क्यों ना इनकी वीडियो बनाए। तो मैं ना कैमरा वो तौसीफ को मोबाइल दिया है, मैंने कहा यार पकड़ो अब तुम, मैं थक गया हूं, अब तुम देखो। मैं गाड़ी से कोई सामान निकाल रहा हूँ तो उसने कहा वो आगे मुझे सामान आ गया। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यार शक्ल तो इसकी लग रही है कि हाँ वीजा नहीं लगा, वीजा नहीं लगा। आ रहा है आगे आते ही इसने ये फाइल किसने तैयार की है? मैंने कहा फाइल तो हमने तैयार की है और किसने करनी है? नहीं मैंने कहा मैंने की है, फिर अली भाई ने इसको रीचेक किया है और प्रॉपर तुम इंटरव्यू की तैयारी हर चीज दी है, चेक देखो इसमें। जब देखा बीच में नहीं लगे मैं बहुत अच्छे भाई। तो उसके बाद फिर कासिम भाई का प्लान बना कि चलो अली भाई के साथ भी प्रैंक करते हैं। तो मैं बैठा वेट कर रहा हूँ, अभी कॉल आती है, अभी कॉल आती है, तुसी कॉल करके मेरे नाल भी फिल्म चला। फिर वो दूसरे बंदे का इंतजार कर रहे थे, हाँ खान साहब का, खान साहब का। अब इनके साथ हम खुशियां मना रहे हैं, वो हमें अच्छा वो भी फेस बना रहे हैं, वो दासी वाला ऐसे सेम ऐसे ही आ रहे हैं। अच्छा लेकिन क्या हुआ ना, उनकी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग से वो अब मैं खुद एक्टर हूँ हाँ तुसी तो मैं फड़ा ना। हाँ मैं देखा, मैंने कहा मैंने कहा परेशान हो, सच्ची बात है। हाँ। मैंने कहा मौलवी साहब का लग गया है तो दूसरे बंदे का नहीं लगा, वो जिस तरह आ रहा है। लेकिन जब 5 कदम दूर है और उसने वहां उसकी एक्टिंग मैंने जज कर, पता कहाँ से जज हुई एक्टिंग? मैंने तो सही भाई को बोला ना, मेरे साथ बैठे हुए हैं, पहले सही आ रहे थे सेट, वो बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग थी। जब उन्होंने आगे जब ऐसे किया है, देखें मैं कहा ये और है। हो गया काम। हाँ। तो वो वहां से पकड़े गए। उन्होंने फाइल जब मैंने पकड़ी उसमें भी नहीं लगा। मैंने कहा शुक्र आज दोनों के मैं क्या खान साहब तानू सिर नहीं लाना चाहिए था। हाँ तुसी पढ़ लिया, तुसी सिर तो फड़े गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हैट्रिक थी इलियास खान साहब के साथ हमारी। इलियास खान साहब, उनका यूके का हमने किया था और फिर मल्टीपल दोबारा यूके का और अब अमेरिका का। हाँ तो अब तो मौलवी मजा आ गया, जैसा आ गई हाँ। मैं कह रहा क्या बात। ले जी ये मौलवी साहब का वीजा लग गया, बड़ी खुशी हुई है। और एंड पे एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं, वो ये है पब्लिक को ना जरा हाथ रख के ना मेरे नाम पे मेरी पिक भी दिखा दे जरा उनको, पब्लिक को। उनको पता लग गया कभी वो कहने नहीं, वो की पब्लिक की कह रही है कि तुम नहीं जा सकते। नहीं पब्लिक ये मैं मेरी गाल सुनो, वो पर्ची वो कहते हैं आप किसी की पर्ची पकड़ के जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आओ भैया आओ। ये है मौलवी साहब का वीजा जी। यार मौलवी साहब जो उत्थे जाके न्यूयॉर्क जाके भी तस्वीरां वीडियोस बनन गया, आप ही लोग की कहेंगे कोई गल नहीं। खैर इस तरह के कमेंट अच्छा मैसेज आते हैं, कोई कमेंट्स को रहने दो है हां हमने दिल पे ना लिया। ओके हाथी दी शान नु फर्क नहीं पैंदा। हां जी तो अगली गल अच्छा अहम चीज़ जो है वो ये है, इंशाल्लाह इनका अब ट्रैवल होना है अगस्त सितंबर में, ठीक है। अमेरिका का मैं भी साथ होऊंगा, कासिम भाई भी होंगे और हमारे 2-4 और दोस्त भी होंगे। आप लोगों के लिए पैकेज है जो कि ये है कि आप लोगों ने अगर अमेरिका में हमारे साथ ट्रैवल करना है, जाना है, ठीक है, तो आप लोग फौरी तौर पे हमसे रब्ता कर लें और मौलवी साहब हमारे साथ होंगे। ऐसा ज़बरदस्त ट्रिप होगा, ऐसा ज़बरदस्त ट्रिप होगा, आपने इस तरह का ट्रिप पहले नहीं किया होगा। जो लोग इनके साथ हमने दुबई भेजे थे, बाकू भेजे थे, मालदीव भेजे थे, आज भी वो लोग जो है ना बार बार कहते हैं कि जहाँ मौलवी साहब जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है। तो आप लोग भी अगर जाना चाह रहे हैं अगस्त सितंबर में, हम आपका जो है वो सारा इंतज़ाम करेंगे, वीज़ाज़ वगैरह प्रोसेस करवाएंगे और इंशाल्लाह। लेकिन तमाम सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो कि इंटरेस्टेड हैं और जिनका अच्छा मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में सिस्टम है, ताकि उनका वीज़ा ग्रांट हो सके, ठीक है।
और सस्ता तरीन हम विद अर्ली अपॉइंटमेंट उनका जो है वो पैकेज आपको देंगे, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो आप फौरी तौर पर रब्ता कर लें, आप लोगों को सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी, हमने कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने दिन रुकना है और कौन सी एयरलाइन है, सारी डिटेल आपको दे देंगे। तो आप लोगों ने रब्ता कर लेना। अली भाई वो बंदे रब्ता ना करे जिन्हें पत्तों की भी ना टप्पिया हुए, बिल्कुल भी ना करें, ये बड़ी सीरियस बात है। हाँ जो बंदे जो है ना वो ये समझते हैं कि उनको अमेरिका वीज़ा दे देगा तो वो वहाँ जाके रुक जाएंगे, अव्वल तो उनका वीज़ा हम अप्लाई नहीं करवाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जहाँ पे भी किसी के ऊपर डाउटफुल होगा कि यार ये बंदा जो है ना वो नहीं जाने के काबिल, हम उसका हो सकता है कि वीज़ा का प्रोसेस ही रोक दें, ठीक है ना। तो सिर्फ वो लोग रब्ता करें जिन लोगों ने वाकई ट्रैवल करना होता है, घूमना फिरना होता है, क्योंकि मौलवी साहब ने भी सिर्फ घूमना फिरना होता है, जहाँ पे भी जाना है। मैं 3 दफ़ा अमेरिका जाके वापस आया हूँ, ये भी जाएंगे, ये 10 दफ़ा जाएंगे वापस आएंगे। कासिम भाई भी पूरी दुनिया घूम फिर रहे हैं, यूरोप क्या, यूके क्या और स्कॉटलैंड, हर जगह, तो ये भी वापस आते हैं। तो इसी तरह के लोग जो होंगे उनको हम लेकर जाएंगे। वो बंदा वाकई नहीं जा सकता जिन्हें लारी अड्डा भी ना टपिया है। चल नहीं कुबरी। चलो जी।